Hello, welcome to my maths class, students. In my last lecture, I explained you about the probability, that how we can find out the probability in different cases, and we were doing sums of exercise 16.3. We have already done questions from 1 to 10 of 16.3 in that lecture. Now, let us carry on with the other sums of this exercise. Question number 11. In question number 11, it is given that in a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. And if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? So first of all, try to understand the question that in this question, total available numbers are from 1 to 20. So there are 20 numbers available from 1 to 20. To be chosen at a time, 6 numbers are to be chosen. So total possible numbers, because in this question no where it is mentioned कि आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न रखना है, कोई अरेंजमेंट करना है, आप किसी भी पैटर्न में ले सकते हैं, यानी कि आपको 6 नंबर सिर्फ चूज करने हैं. चूज करने केस में कॉम्बिनेशन आता है 20 में से आउट ऑफ 20 you have to choose 6 numbers. So in how many total ways you can choose? It is 20C6. Then after calculation the value is 38,760 ways are there to choose 6 numbers out of 20 numbers. But there is only one favorable case which is fixed by the lottery committee. There is only one. So what will be the probability of winning the lottery? That is 1 upon 38,706. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको चेक करने के लिए बोला है कि PA PB consistently defined है कि नहीं. अगर आपका PA is given 0.5, PB is given 0.7 and PA intersection B is given 0.6. देखो बेटा, अब अगर हम A और B ये इवेंट्स के सेट्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट केस मैंने यहाँ पर ये देख लिए, यहाँ पर ये लिया, जिसमें A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर कुछ कॉमन पोर्शन आपको A इंटरसेक्शन B जो है वो कौन सा पोर्शन है आपका कॉमन, ये आपका मैं कॉमन पोर्शन दिखा रही हूँ, ये वाला, ये कॉमन पोर्शन है इसका. ठीक है, इसको मैंने कलर कर दिया यहाँ पर, है ना, आई हैव कलर्ड इट. ओके, दिस इज द कॉमन पोर्शन. ये A इंटरसेक्शन B है जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है. सेकेंड केस में A इंटरसेक्शन B कुछ है ही नहीं, आपको दिखाई 0 है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 5 है, कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, कोई एलिमेंट है ही नहीं A और B में कॉमन. लेकिन यहाँ थर्ड केस में अगर हम देखें तो A इंटरसेक्शन B आपका ये कॉमन पोर्शन है, ये वाला दिख रहा है ये. ठीक है, अगर हम तीनों से अगर हम कंक्लूड करें, ये आपके पास तीनों से अगर हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो A इंटरसेक्शन B पोर्शन आ रहा है, इस केस में स्मॉलर देन A है, इस केस में भी है ही नहीं तो मतलब स्मॉलर देन A हो गया, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू A आ रहा है. ओके, इस केस में आपका स्मॉलर देन B है, फर्स्ट वाले में स्मॉलर देन B है, सेकंड वाले में भी स्मॉलर देन B है, लेकिन थर्ड केस में भी स्मॉलर देन B. लेकिन अगर हम A से कंपेयर कर रहे हैं तो थर्ड केस में दैट इज इक्वल टू A. अगर हम B से कंपेयर कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B को, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों केसेस में A इंटरसेक्शन B स्मॉलर देन B आ रहा है. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगी अब, बिकॉज we can see here that intersection is always या तो equal है, एक केस में आया है इक्वल वो किसी सेट के, या फिर वो स्मॉलर ही होता है. ठीक है, तो अब इस केस में दिस इज वी कैन कंक्लूड प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होगी वो, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. लेट मी राइट इट वंस अगेन, that we can conclude that
we can conclude probability of A intersection B जो होगी हमेशा वो या तो lesser है या equal है PA के साथ में, या फिर PA intersection B is lesser than equal to PB. ठीक है, जो दोनों सेट्स हैं उनसे जो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ व्हिच वी आर टेकिंग द इंटरसेक्शन। लेकिन अब हमारे केस में ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है पी इंटरसेक्शन बी 0.6 दिया है जबकि पी ए आपका 0.5 गिवन है, यानी क्लियरली यू कैन से पी ए इज गिवन लेसर देन पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स व्हाई वी कैन से पी ए एंड पी बी आर नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड, ये आपकी कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। ओके हाँ जी, सेकेंड पार्ट में अब यूनियन से रिलेटेड आपको देखना है। अगर हम यूनियन देखें बेटा तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी यानी सारे एलिमेंट ए और बी यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विल बी इंक्लूडेड। तो जो डार्क पोर्शन किया दैट इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा अब इधर देखिए ए यूनियन बी मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मींस यू आर टू टेक इधर ए और बी यानी कि जहां से जो मिले वो सब कुछ ए बी जो मिल रहा है वो सारा का सारा आपका हो जाएगा। अच्छा इधर ए और बी में ये सारे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर भी ये सारे आ गए। ठीक है, ए वाले भी आ गए बी वाले भी आ गए। ए यूनियन बी मींस यूनाइट करके सभी के यूनियन लेना है, तो दिस इज ए यूनियन बी। तीनों केसेस अलग अलग लिए, एक में कुछ ओवरलैपिंग है दूसरे वाले में नो ओवरलैपिंग डिसजॉइंट है जिसको बोलते हैं म्यूचुअली। अगर इवेंट्स देखें ए एंड बी आर टू डिफरेंट इवेंट्स, तो उनका जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, आपका सेकंड केस जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का है क्योंकि यहाँ पर नथिंग इज कॉमन, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दिस केस विल बी ऑफ मींस कॉमन पोर्शन 0 है क्योंकि। अच्छा तीसरा आपको देखिए यहाँ पर A is a subset of B. In all these cases you can see अगर मैं A यूनियन B देखूं तो A यूनियन B जो है shaded portion है that is bigger than A in first case and bigger than B also। अगर shaded portion देखना है, blue portion देखना है, that is bigger than A, bigger than B। In second case also A union B means the shaded blue portion that is bigger than A and bigger than B also। अब शेडेड थर्ड वाले में देखें तो जो शेडेड पोर्शन है यहाँ इक्वल टू बी है लेकिन बिगर देन ए तो है ना, बिगर देन ए या फिर इक्वल टू बी। अगर बी इंक्लूडेड बी कंटेन्ड इन ए होता तो फिर अगर बी अंदर होता ए बाहर होता थर्ड केस में तो शेडेड पोर्शन जो होता वो इक्वल टू ए होता। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगी हमेशा वो या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, क्योंकि आपने सभी केसेस देख लिए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो बिगर या इक्वल होगी पी बी के। ठीक है, इफ वी मींस कंक्लूड फॉर ऑल दीज थ्री मीनिंग 4 केसेस की थी क्योंकि लास्ट केस का एक और पार्ट सब पार्ट भी है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ये बिगर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से या उसके इक्वल होना चाहिए या बी की प्रोबेबिलिटी के। अच्छा यहाँ पर इक्वल टू बी आएगा साथ में। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ यहाँ इक्वल है यहाँ भी इक्वल है। अभी आपको दिया क्या हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, 0.4 and probability of A union B is given 0.8। ठीक है, हमने probability of A intersection B भी कैलकुलेट कर लिया, वो 0.1 आ रहा है। अभी पीछे देखा था कि probability हाँ probability of A is greater than probability of A intersection B या probability of B is also greater than P intersection B है, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते थे जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको। तो अब इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर यू कैन से कंसिस्टेंटली डिफाइंड इन दिस केस। दैट्स ऑल।
And the question number 14 में आपको given है probability of A event A is 3/5, probability of event B 1/5. Find the probability of A or B. A और B का मतलब A union B. If A and B are mutually exclusive. Mutually exclusive अगर होता है, then I told you that the probability of the mutually exclusive events में probability of A intersection B is equal to 0 होता है. जो events mutually exclusive हैं उनके इंटरसेक्शन उन इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है. चलिए हमें पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है. एज आई टोल्ड यू in the beginning of the probability that probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, and we know that this is the mutually exclusive event, therefore probability of A intersection B is 0. So answer is your 4/5. Now come to question number 15. In this question it's given that if E and F are even such that probability of E is given 1/4, F 1/2, E and F, and का मतलब होता है intersection, that is 1/8. You are to find out probability of E or F, probability of not E and not F, ये निकालना है. चलिए पहला पार्ट, पहले तो E and F, probability of E and F का मतलब probability of E intersection F we are to find out. Then probability of E or F का मतलब probability of E union F, and that means probability of A plus probability of F minus B intersection probability of E intersection F. Put the values and we get the answer, that is 5/8. Now second part is probability of not E and not F. Second part में probability of not E not F, तो not E का मतलब E bar and means intersection not F. Okay, by De Morgan's law इसको अगर यूनियन करते हैं तो होल बार लग जाएगा ये, एंड होल बार कैसे हटता है, 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और पी ई यूनियन एफ वी हैड जस्ट कैलकुलेटेड. कैसे ये कैसे हटा, आपको पता है probability of not A is equal to 1 minus probability of A, वही वाली आपका कॉन्सेप्ट लगा के इसको किया है. So this is this. Now come to question number 16. 16th में क्या है कि event E and F are such that probability of not E or not F is equal to 0.25. State whether E and F are mutually exclusive or not. देखिए not E कर दिया, not E और not F, ठीक है. इसको neither E nor F भी लिख सकते थे. neither E nor F का मतलब भी यही हो, इसमें होता है, ठीक है. नहीं, उसमें इंटरसेक्शन होगा, सॉरी, इसमें तो नॉट ई और जब दिया है तो फिर यूनियन, फिर नॉट एफ. ओके, अभी हमें ये वैल्यू दिया 0.25, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखा, और डिमॉर्गन्स लॉ लगाया तो यहाँ इंटरसेक्शन होके होल बार हो जाएगा ये, ठीक है. और P ऑफ नॉट ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होता है, probability of not A is equal to 1 minus probability of A होता है, ठीक है. बिल्कुल यही वाली प्रॉपर्टी आपने यूज करके ये बार हटाया है, तो 1 माइनस करो तो ये बार अपने आप हट जाएगा. नाउ यू टेक इट टू दिस साइड एंड 0.25 टू दिस साइड, दिस इज इक्वल टू 0.75 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि अगर आपको चाहिए कि E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपको पता है कि probability of E intersection F 0 होता है. only then E and F are mutually exclusive, ठीक है. क्योंकि ये नहीं आया है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है जी. now come to next. लिखा है यहाँ पर E intersection F is not equal to 0, E and F are not mutually exclusive. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि A and B are events
such that probability of A is 0.42, probability of B 0.48 and probability of A and B मतलब intersection A and B का उसकी probability 0.16. Determine the probability of not A, then probability of not B, then probability of A or B. This is very easy, बहुत ही आसान है. just तो इसमें अब हम probability of A 0.42 दिया है, probability of B 0.48, A and B का मतलब P intersection B 0.16 दिया है. सबसे पहले probability of not A का मतलब P A bar, not A का मतलब A bar, और bar कैसे हटता है 1 minus P A लिख के, तो इसको कैलकुलेट किया 0.52 आ गया आपके पास. अब probability of not B निकालना है आपको, तो वो कैसे निकलेगा? वेरी ऐसे ही बिल्कुल आसान, जैसे नॉट ए निकाला है आपने 1 माइनस बी भी करके नॉट बी निकल जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है एक 11th क्लास में एक स्कूल के 40% स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 30% बायोलॉजी एंड 10% class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will study maths or biology. ये निकालना है आपने. देखिए, अगर हमने इसको यहाँ बनाया है कि ये मैथ्स है, ये बायो है, बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमन स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स एंड बायो दोनों है, जो रेड पोर्शन दिखाया है. तो मैथ्स स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स कितना दिया 40%. परसेंटेज मींस अपॉन 100, तो 0.4 प्रोबेबिलिटी है मैथ्स स्टूडेंट्स के मैथ्स लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4 है. एंड बायोलॉजी का कितना दिया हुआ है जी 30%. तो बी, अगर आप स्टूडेंट्स हु स्टडी बायोलॉजी उसको बी से शो कर रहे हैं, तो पी बी आपका हो जाएगा 30/100 यानी 0.3. एंड बोथ मींस मैथ्स एंड बायो. हाँ जी, तो बायोलॉजी कितने के पास है 30% स्टूडेंट्स के पास. परसेंटेज मींस अपॉन 100, तो इसका मतलब कितने लोगों के पास होगी, कितने बच्चों के पास बायो हो गई 0.3 के पास हो गई. ठीक है, अब मैथ्स एंड बायो 10% के पास है, मैथ्स एंड बायो 10% के पास है. चलिए हम इसको बना भी लेते हैं. ये यहाँ पर मैथ्स है, ये बायो है, ये मैथ्स ये बायो, और कितनों के पास मैथ्स एंड बायो है, जो कॉमन है, कॉमन वाला पोर्शन ये है आपका, ये वाला जिसमें मैथ्स एंड बायो है. ठीक है, तो ये है 10% के पास, यानी 10/100, 0.1 इज द प्रोबेबिलिटी. अब है आपको स्टूडेंट हु स्टडी मैथ्स और बायो, मैथ्स और मींस यूनियन, यानी आपको प्रोबेबिलिटी एम यू बी की निकालनी है. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. ठीक है, तो 0.6 का मतलब हो गया 0.6. अगर परसेंटेज बनाना है तो आप इंटू 100 कर दीजिए, तो 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास मैथ्स और बायो है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 19. In an entrance test there is that is graded on the basis of 2 examinations. The probability of a randomly chosen student passing through the first exam is 0.8 and the probability of passing the second exam is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? Try to understand क्या बोला है. फर्स्ट एग्जाम ए मैंने लिया यहाँ पर कंसिडर किया है, इवेंट है टू पास फर्स्ट एग्जाम, एंड प्रोबेबिलिटी टू
uh, get pass in first exam has been already given, that is 0.8. And B I have considered, it is representing the event to pass second exam, and it is already given the probability of passing in the second exam is given to you 0.7. आपको दिया है इसमें 0.95 is the probability to pass at least one exam. अच्छा, ये वैसे एग्जाम के ऊपर प्रोबेबिलिटी एग्जाम, ये आपके एग्जाम्स के ऊपर है ये, एंड दिस टाइम इन दिस सेशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस वैसे इट इज मींस डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, लेकिन मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, आप यू कैन लीव दिस क्वेश्चन कि होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ उसने एटलीस्ट वन एग्जाम बोला, एक या एक से ज्यादा एग्जाम्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी, पहले यानी एक या एक से ज्यादा, एक देखो एक एग्जाम में पास होने का मतलब बी में पास हो गए, ए में फेल हो गए, या फिर ए में पास हो गए, बी में फेल हो गए, या फिर दोनों में पास हो गए, क्योंकि एक या एक से ज्यादा में आपसे पूछा गया है पास होने की प्रोबेबिलिटी, ये 0.95 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, वैसे यहाँ पर ये दूसरे तरीके से लिखा है, मैं इसको एग्जाम्स का यूज किए बगैर कर रही हूँ। आपको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एट लीस्ट वन एग्जाम जो आपको दिया है दैट इज इक्वल टू 0.95। इसका मतलब है एक या तो ए में फर्स्ट वाले में आप पास हो गए, सेकंड वाले में फेल हो गए, या फिर आप फर्स्ट वाले में आप पास नहीं किए, सेकंड वाले में किए, ये तो होगी वन एग्जाम में पास होना। लेकिन एटलीस्ट का मतलब एक से ज्यादा में भी पास हो सकता है, ए में भी पास, बी में भी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में पास हो जाता है। तो ये हो गया आपका एट लीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज इक्वल टू 0.95 गिवन टू। ओके, अब इसका मतलब है ए बट नॉट बी, इसका मतलब है ए बट नॉट बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी प्लस यहाँ पर है ओनली बी, बी में पास है, ओनली बी में पास है, यानी पी बी में पास है, ओनली बी, पी ए इंटरसेक्शन बट नॉट ए, यहाँ पर दोनों में पास है, ए एंड इन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ए में भी पास हो रहा है एंड बी में भी पास हो रहा है। तो अब आपका आ गया बी ए प्लस बी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये किसका फॉर्मूला है आपका, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, ठीक है, पी ए यूनियन बी। तो आपके पास पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई, और ये किसके इक्वल था, ये जो हम ये सारा अभी कैलकुलेट किया, ये सारा जो ये कैलकुलेट किया, ये किसके इक्वल आया, पी ए यूनियन बी, देयरफॉर पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.95 के इक्वल आ गया है, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, इसके आगे लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट आपसे इसमें अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें पी ए यूनियन बी निकल आया, आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ पूछा गया था, हमने पी ए यूनियन बी निकाल लिया यहाँ पर। अब इसके आगे यहाँ पर देखिए पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, पुट द वैल्यूज, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपकी पी ए इंटरसेक्शन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन बोथ बी आपके पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी that the student will pass in the final examination in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither, किसी में भी पास नहीं होता, is 0.1. The probability of passing the English exam is 0.75. What is the probability of passing the Hindi exam?
पहले क्या है, the probability that student will pass the final examination both in both मतलब intersection, both मतलब intersection, both in English and हिंदी। तो यानी कि अब इसके बाद and the probability of passing neither, दोनों में पास नहीं होता है ना, हिंदी एंड इंग्लिश, वो भी हमें दिया है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश, इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 दिया है, तो हमने इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी लिख ली जो कि हमें दी है, और हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है इसमें, ठीक है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन बोथ भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5। बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश इज गिवन 0.5। एंड प्रोबेबिलिटी इन पासिंग नीदर, यानी कि ना तो वो पास हुआ हिंदी में एंड ना ही पास हुआ इंग्लिश में, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.5। यहाँ डिमॉर्गन्स लगाएंगे, यूनियन करके होल में आपका ये बार आ जाएगा, ठीक है। ये हमें दिया हुआ 0.1, यहाँ पर यूनियन लगाया और होल में हमने बार कर दिया 0.1। अब ये होल में बार कैसे हटता है, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ऑफ बार हटा दीजिए इज इक्वल टू 0.1। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी और इंग्लिश आ गया 9.9, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, 9.9 ये पॉइंट है जी, यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट। अब इसके बाद लेकिन हमें H यूनियन E का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। अब इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी, सबकी वैल्यूज पता है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी इजीली निकल आएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 16.3। इसमें बोला गया है कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 30 ने एनसीसी लिया, 32 ने एनएसएस लिया, 24 ने बोथ एनसीसी एंड एनएसएस लिया है। इफ वन ऑफ दीज, कितने स्टूडेंट, ध्यान देना, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड पहले पार्ट में एनसीसी और एनएसएस, दूसरे में नीदर एनसीसी nor NSS, तीसरे में the student has opted NSS but not NCC, ठीक है। तो one by one we will try to calculate all these required probabilities। हाँ जी, तो students opted NCC हमें 30 दिए हुए हैं, इसलिए probability of selecting one student who has opted NCC, क्योंकि हमें एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस यानी जिन्होंने एनसीसी ऑप्ट किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 30/60। अब स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस हमें 32 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट हु हैज ऑप्टेड एनएसएस, वन स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो इसलिए टोटल फेवरेबल 32 स्टूडेंट्स who have selected who have opted NSS, sorry, that is 32/60। और उसके बाद है students who opted both NCC and NSS both, दोनों जिन्होंने, वो आपके पास 24 है, तो both का मतलब intersection, probability to get the number of student, one selected student who has opted both NCC and NSS यानी intersection NSS, तो इसमें 24 है ये, and upon में total that is 24। अब फर्स्ट हमारा केस है students who opted NCC और NSS, और means union, ठीक है। तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया, NCC यूनियन NSS यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC माइनस NSS which we have just calculated above, so put the values and get the answer। now next is आपका है, this has come out 19/30। next is the student, the probability that the student has opted neither NCC nor NSS, मैंने आपको पहले ही बताया था neither NCC nor NSS, जब भी nor होता है neither nor तो intersection आता है,
नीदर एनसीसी भी सिलेक्ट नहीं किया एंड एनएसएस भी सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब तो आप इंडिविजुअल बार्स है, इसको कॉमन बार कैसे करेंगे, जब ये यूनियन हो जाएगा बाय डी मोगन्स लॉ, यूनियन करके होल बार आ जाएगा, और होल बार कैसे हटता है, 1 माइनस, ठीक है। अब इसमें पुट द वैल्यू, जो आपकी एनसीसी यूनियन एनएसएस की वैल्यू आई है ऊपर से, वो पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, एनएसएस बट नॉट एनसीसी, यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस एनसीसी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, एनएसएस माइनस एनसीसी को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी, ठीक है। probability of NSS is 32/60 minus probability of NSS intersection NCC is 24/60, that is 8/60, तो आपका ये आ गया 2/15, ठीक है जी। So with this question your exercise 16.3 is now completed.